आज हम प्रेरितों के काम 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे और मेरी ये प्रार्थना है हम मिलकर परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन को बदल डालेंगे। 7वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि स्तिफनुस महासभा के सामने और महायाजकों के सामने खड़े होकर गवाही देता है और उन्हीं के इतिहास का प्रयोग करते हुए अब्राहम, यूसुफ, मूसा इत्यादि महापुरुषों का उल्लेख करते हुए वो उन्हें बताने का प्रयास करता है कि परमेश्वर हाथ से बनाए मंदिर में नहीं रहता और न ही परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर में कैद है। वो उनको बताने का प्रयास करता है कि परमेश्वर जगह जगह पर अलग अलग परिस्थितियों में अपने लोगों से वार्तालाप करता रहा है, लेकिन यहूदी लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं और अंत में वे उस पर पत्थरवाह करके उसे मारने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा लिखा है 7वें अध्याय की अंतिम आयतों में कि जब वे पत्थरवाह के लिए तैयार हो गए तो गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। शाऊल का जिक्र वहां पर आता है, लेकिन स्तिफनुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर। और फिर 7वीं आयत में लिखा है, फिर घुटने टेकर ऊंचे शब्द से वो पुकारता है, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर स्तिफनुस सो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शाऊल उसके वध में सहमत था। लूका इस बात को लिखकर समझाने का प्रयास करता है कि शाऊल पूरे उपद्रव के पीछे लगा हुआ था। वो पूरे तन मन से तत्पर था कि किसी भी रीति से इस नए मार्ग को, इस जीवन के मार्ग को सिखाने वालों को मिटाया जाए। और आप तीसरी आयत में पढ़ेंगे, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। जो मूल यूनानी शब्द आया है उजाड़, वो जंगली जानवर किस प्रकार अपने शिकार को फाड़ते हैं, वो शब्द है वहां पर उजाड़ रहा है। उसी तन्मयता से, उसी क्रूरता से शाऊल पीछे पड़ा हुआ था। और लिखा है, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या घर में, क्या बाजार में, क्या मंदिर में, कहाँ कहाँ वो मिल रहा था उनसे, तुला हुआ था कि उनको खत्म कर दे। और लूका आगे लिखता है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हो गया। किस दिन? जिस दिन स्तिफनुस शहीद हुआ। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। यानी प्रेरित लोग यरूशलेम में रह गए, बाकी सबको यरूशलेम छोड़कर भाग निकलना पड़ा अपने जान को बचाने। बीच में एक बात मैं आपको बताऊं, जब जब शैतान अपनी सबसे बुरी चाल चलता है तब तब परमेश्वर अपनी बेहतरीन चाल को चलता है। शैतान लाख कोशिश कर दे परमेश्वर के इरादों को, परमेश्वर के लोगों को मिटाने की, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी योजनाएं हमारे लाभ ही की हैं। यानी कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। शैतान ने अपनी चाल चलकर प्रभु यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखवा दी, लेकिन आपको मालूम है तीसरे दिन उसकी चाल उसी के मुंह पर भारी पड़ी और प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। और न केवल वो, लेकिन मुझे और आपको भी वो आज भी आशा प्रदान कर रहा है। अब दूसरी आयत में लिखा है, कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। ये भक्त कौन हो सकते हैं? क्योंकि विश्वासीगण तो यरूशलेम छोड़कर भाग गए थे। दो बातें यहाँ पर हम सोच सकते हैं। एक, वे यहूदी जो शाऊल और महासभा के साथ सहमत नहीं थे, वे भी हो सकते हैं, या फिर विश्वासी जो लोग यरूशलेम छोड़कर नहीं गए, वे थे जिन्होंने स्तिफनुस को कब्र में रखा और बड़ा विलाप किया। आगे हम चलते 4 आयत में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। वापस ये शब्द आ रहा है, सुसमाचार। जो तितर बितर हुए भागकर कोनों में, कमरों में छिपकर बैठ नहीं गए, जहां जहां वे गए सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अब आपको याद होगा 6ठे अध्याय में 7 लोगों की नियुक्ति हुई थी। उसमें पहला नाम स्तिफनुस का था और हमने देखा 7वें अध्याय में वो शहीद हो गया। दूसरा नाम फिलिपुस का था और इसके बारे में 5वीं आयत में लिखा है, और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। सामरिया नगर में जाकर मसीह का प्रचार
यानी कि वापस सुसमाचार का जिक्र वहां पर आ रहा है, प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। आप देखिए, इनकी पहली नियुक्ति विधवाओं की सेवा के लिए हुई थी, यानी कि भोजन के बांटने के लिए नियुक्ति हुई थी, लेकिन वे छोटे कामों में वफादार थे। इसीलिए परमेश्वर ने स्तिफनुस के समान ही फिलिप्पुस के लिए लिखा है, उसके हाथों से चिन्ह और चमत्कार होने लगे। और जब उस समरिया में जाकर सुसमाचार सुनाता है तो वहां पर भी लोग उसके द्वारा किए जाने वाले चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अचंभित हो गए। और आप देखेंगे क्या क्या प्रभाव हुआ। वहां पर 7 आयत में लिखा है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। देखिए, अलग अलग प्रकार की बीमारियों की सूची वहां पर है। दुष्टात्मा ग्रसित लोग चंगे हो रहे हैं, लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं, लंगड़े भी चंगे हो रहे हैं। और आप देखिए उस नगर में क्या हो गया, एक बड़ा आनंद छा गया। मुझे कहने दीजिए, जहां सुसमाचार आता है वहां पर बड़ा आनंद आता है। लोगों को छुटकारा मिलता है, लोगों को आजादी मिलती है, लोग चंगे होते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर आनंद इसलिए आता है क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। लेकिन एक और प्रभाव इसका हुआ जो हम आगे की आयतों में देखते हैं। हम देखते हैं 9 आयत में लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता। अब समरिया में साहब एक और आदमी था, उसका नाम था शमौन, और वो जादू टोने के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और छोटे बड़े चमत्कार करता होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ये पहली बार है जब लूका जादू टोने के बारे में बात कर रहा है। 13वें अध्याय में वो फिर से हमें जादू टोने के विषय में बताएगा और 19 अध्याय के अंदर एक बार और वो कहेगा कि किस प्रकार जादूगर लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं। तो आप देखिए, जादूगर शमौन सामरिया के लोगों को सम्मोहित कर कर अपनी मुट्ठी पर शायद रखा हुआ था, लेकिन अब मैदान में फिलिप्पुस आया है और फिलिप्पुस प्रार्थना कर रहा है। लोग चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, लकवे के रोगी चंगे हो रहे हैं, और ये सब देखकर वो अचंभित है। और देखिए क्या लिखा है, 11 आयत में पढ़ रहा हूं, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे, शमौन को मानते। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस यानी कि समरिया के लोगों ने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार, फिर आया वो शब्द खुशखबरी, सुसमाचार, गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार है, गुड न्यूज है। न केवल वो सुसमाचार का वाहक है, वो स्वयं सुसमाचार है। तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बार बार आ रहा है, देखिए, क्या पुरुष क्या स्त्री। पहले उपद्रव के विषय में आया, क्या पुरुष क्या स्त्री। अब यहाँ पर देखिए, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते कर चकित होता था। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ, ऐसा लगता है सब लोगों ने मन से विश्वास किया, लेकिन शमौन आधे मन से विश्वास कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों को देखकर और इस चमत्कार को देखकर नमस्कार करना चाहता है। उसके पास भी पहले एक मात्रा में शक्ति रही थी, अब वो चाहता है कि ये कैसे हो रहा है उसका पता लगाया जाए। आगे हम देखेंगे क्या होता है। 14 आयत में लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, सुनिए, प्रेरित अभी भी यरूशलेम में है, फिलिप्पुस उत्तरी भाग में समरिया में सुसमाचार सुना रहा है, चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, जादूगर शमौन ने भी बपतिस्मा लिया। लेकिन 14 आयत में देखिए, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। आप जानते हैं, यहूदी और सामरिया अपने मध्य में दूरी बनाते थे। यहूदी लोग ऐसा समझते थे कि सामरियों अशुद्ध हैं और इसलिए उनसे छुआछूत की भावना वे रखते थे। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। एक दल यरूशलेम की मंडी से निकला कि आगे जाकर उत्तर में
सामरियों के मध्य में जो फिलिप्पुस ने सेवा शुरू करी है उसको अनुमोदित करें। और जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, और वे वहां पर हाथ रखते हैं और उनके हाथ रखने के बाद उनको पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले अध्याय के अंदर यरूशलेम शहर में यहूदी लोगों को आदेश दिया गया कि वे पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करें। उसी प्रकार 8वें अध्याय में सामरिया में लोग इंतजार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने के। आप देखेंगे कि वहां पर उनके हाथ रखने के द्वारा, यानी कि पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने के द्वारा सामरी लोगों को पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो गया। आगे देखिए, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लेकर आया। अब शमौन जादूगर के विषय में हमने देखा कि उसने बपतिस्मा लिया है और वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता है, और वो फिलिप्पुस के साथ साथ चल रहा है कि वो कैसे, क्या, कब, कहाँ कर रहा है, ये सारी बातें वो देखता है। लेकिन अब यूँ देखता है कि पतरस और यूहन्ना के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिल रहा है, तो वो तुरंत अपने धन बल का प्रयोग करता है और उनसे कहता है, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, आप ये सेवा मुझे दे। प्रेरितों के काम के दिनों में ही नहीं, आज भी ऐसा हो रहा है। पैसों की ताकत पर लोग सेवा करना चाहते हैं, लोग सेवा करवाना चाहते हैं, मीटिंग रखना चाहते हैं, मीटिंग में बोलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की सेवा पैसों में तोली नहीं जा सकती। परमेश्वर की सेवा पैसों में आंकी नहीं जा सकती। क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, वहाँ 19 आयत में लिखा है, ये अधिकार मुझे भी दो। शमौन जादूगर कहता है, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार। तुरंत पतरस आत्मा में आकर फिर एक चेतावनी उसको देते हुए कहता, तेरे साथ तेरे रुपये नष्ट हो। मानो उसके ऊपर एक न्याय वो बोलता है, और वो कहता है, तेरे साथ तेरे पैसे भी नष्ट हो। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। और तुरंत उसको समझ में आ जाता है कि उसने गलती करी है, और पतरस उससे कहता है, अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। उसके मन के अंदर, शमौन के मन के अंदर की इच्छा ये थी कि जो काम ये कर रहे हैं मुझे भी करना है, ताकि मेरी जो पहली दुकानदारी चल रही थी या मेरे जो पहले ग्राहक थे, अब फिलिप्पुस के, पतरस के और यूहन्ना के पीछे हो लिए, वो मुझे वापस मिल जाए। और इस कारण उसके ऊपर ये न्याय वहाँ के पतरस कहता है। और फिर वो कहता है 23 आयत के अंदर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। बपतिस्मा ले लिया तो भी देखिए क्या लिखा है, पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा। मेरे सुनने वाले श्रोता, मुझे देखने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे और आपके जीवन में ऐसी हालतें नहीं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रभु के काम का अध्ययन कर रहे हैं, पर हमारे दिल के अंदर पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन है। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। याकूब कहता है, एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। आपको निर्णय करना है कि आप आपके जीवन के साथ क्या करें, किसको आप प्राथमिकता देंगे, किसको आप समय देंगे। आप परमेश्वर को चुनिए, परमेश्वर के मार्ग को चुनिए, वो आपके लिए उत्तम रास्तों को निकालेगा। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शिमोन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रार्थना प्रभु से करो कि जो बातें तुमने कही है इनमें से कोई मुझ पर ना। 25वें आयत के अंदर हमको सारांश वाक्य मिलता है और वहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः वे गवाही देकर, वे यानी कि पतरस और यूहन्ना गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए, और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाए गए। द्वार एक बार खुल गया। अब उसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रभु के दास लोग सुसमाचार लेकर पहुंच गए, और कई जगह पर इस जीवन के विषय लोगों को सिखाते चले गए।
26 आयत के अंदर फिर से फिलिप्पुस के बारे में लिखा है और वहां ऐसा लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, ये रेगिस्तानी मार्ग है। अब यहाँ लिखा है, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, दक्षिण के मार्ग पर जा और वहां पर मैं तुझे एक व्यक्ति से मिलाऊंगा जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर के वचन को उसको कोई समझाए। 27 में लिखा है, वो उठकर चल दिया और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। सारे गुण उसके बारे में लिखे हैं, कौन था, कैसे था, कहाँ था, वहां पर खूबसूरत तरीके से अंकित है। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आगे लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यरूशलेम आया कुश देश से, ये व्यक्ति उच्च पदाधिकारी है और अब यरूशलेम में पर्व मनाने के पश्चात वो लौटा जा रहा और लौटते समय रथ पर बैठकर वो यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक को पढ़ रहा है। और अब जब फिलिप्पुस उसके पास में आ गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? एक बहुत बड़ा सवाल, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? हजारों लोगों के पास ट्रैक्ट पहुंच चुका है, हजारों लोगों के पास बाइबल पहुंच चुकी है, कई और हजार लोग हैं जिनके पास ये कुछ नहीं पहुंचा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वे भी ये सवाल पूछते होंगे, कौन हमको परमेश्वर के वचन समझाएगा, कौन हमें अनंत जीवन की बातों को बताएगा? इस व्यक्ति ने फिलिप्पुस से जो कहा, तो इसके जवाब में फिलिप्पुस से उसने विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठ जाए और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यशायाह 53 में से था। और अब देखिए क्या हुआ, फिलिप्पुस ने जो वो भाग पढ़ रहा था उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसको समझा दिया। वहीं से शुरू किया जहां वो व्यक्ति था। पहले भी मैं आपको याद दिला चुका हूँ, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं या संदेश बोलते हैं या गीत गाते हैं, आप ये अनुमान न लगाएं कि लोगों को सब बात या लोग उस स्तर पर होंगे जहाँ पर मैं हूँ। आपको उनके स्तर पर उतरना है और जहाँ वे हैं उनके साथ शुरू करना है। तब 35 आयत में लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कितनी खूबसूरत बात, यशायाह 53 और उसके अंदर से शुरू करते हुए फिलिप्पुस ने यीशु का सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया होगा उसने? ये वही यीशु है जो यरूशलेम में अधर्मियों के लिए मारा गया। ये वही यीशु है जिसको कब्र में रखा गया। ये वही यीशु है जो मृतकों में से जी उठा। ये वही यीशु है जो हमारे देखते देखते अदृश्य हो गया और बादलों में उठा लिया गया। आप समझ रहे इस बात को? यीशु का सुसमाचार वो सुनाता है। और मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पर पहुंचे तो खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजे को बपतिस्मा दी। वचन सुना, वचन स्वीकार किया और एक प्रत्युत्तर दिया। उसने जल में उतरकर पानी का बपतिस्मा लिया। आगे हम पढ़ेंगे 39। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा। फिलिप्पुस को उठा ले गया। कई बार हम सोचते हैं कि फिलिप्पुस गायब हो गया होगा और अगले ही क्षण अगली जगह पहुंच गया होगा। ये भी एक उसका अर्थ है, लेकिन एक और अर्थ यह है कि आत्मा उसे विवश कर वहां से खींच कर ले गया। वहां उसे रुकने नहीं दिया क्योंकि वो उसको अगली जगह पहुंचाना चाहता था। समरिया में जहां पर आनंद हो रहा था, जहां पर शहर आनंद मना रहा था, जहां पर जादूगर जैसे प्रभावी लोग प्रभु के पास आ रहे थे, उस जागृति के माहौल के अंदर से पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर एक व्यक्ति के लिए वो जागृति का प्रचारक बाहर रेगिस्तान के अगर निकल गया तो पवित्र आत्मा अब उसको अगले कार्यक्रम के लिए भेज रहा है। तो आप देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है।
और खोजे ने उससे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। खोजा आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला। अब देखिए, गाजा के आसपास ये वार्तालाप और ये बपतिस्मे का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जब आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा लिया तो करीब 32 किलोमीटर उत्तर में, आप देखें वहां पर अशदोद लिखा है, वहां पर फिलिप्पुस आ निकला और फिर आगे चलता गया। कैसरिया वो पहुंच गया, करीब जहां बपतिस्मा हुआ वहां से 80 और उससे कुछ किलोमीटर ज्यादा उत्तर की दिशा में कैसरिया शहर था। तट पर ही वो चलता चला गया और कैसरिया में वो पहुंच गया और आया। यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन हम 21 अध्याय के अंदर देखेंगे, वहां पर वो बस गया, वहां पर वो रहने लग गया और उसकी 4 बेटियां थी, जिसका चित्र 21वें अध्याय के अंदर हमको देखने को मिलेगा। तो एक बार और हम देख लें, 8वें अध्याय के अंदर हम देख रहे हैं बड़ा अत्याचार हुआ। शाऊल के नेतृत्व में यह अत्याचार हो रहा था। 3 बार लूका उसका जिक्र करता है। शाऊल कपड़ों को संभाल रहा था, शाऊल उसके वध होने से सहमत था, शाऊल उजाड़ रहा था। और जब यह हो रहा था, इसके कारणवश केवल प्रेरित लोग यरूशलेम में छूट गए, बाकी सब के सब यहूदिया और समरिया में तितर बितर हो गए। लेकिन जहां जहां वे गए वहां लिखा है वे सुसमाचार सुनाते गए। और उनके मध्य में से फिलिप्पुस एक था जो समरिया में सुसमाचार सुनाता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, लंगड़े चलते हैं, लकवे चंगे हो रहे हैं और जादूगर भी अपना जीवन प्रभु को दे रहा है। फिर दक्षिण से यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना आते हैं, समरिया के शिष्यों पर हाथ रखते हैं, वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं और वे भी आनंद से भर जाते हैं। और उसके बाद हमने अंत में देखा कि किस प्रकार कुश देश का अधिकारी परमेश्वर का वचन सुनता है। फिलिप्पुस उसके पास आत्मा से चलाए वहां उसके पास पहुंचता है, उसको यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से यीशु का सुसमाचार सुनाता है और उसके पश्चात वो पानी का बपतिस्मा लेता है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन कैसा है? आपने यीशु को किस रूप में देखा है? कि आप उसे केवल गुरु के रूप में देख रहे हैं, केवल अच्छे चंगा करने वाले एक वैद्य के रूप में देखते? नहीं। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और अगर आपने जल का बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, अब देरी ना करिए, पानी का बपतिस्मा लीजिए और जो अंदर आपने विश्वास किया है उसको बाहर आप प्रकट करिए, ताकि जमा ना जाने आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं, गुप्त में नहीं, प्रकट में भी आप शिष्य। और फिर हम देखते हैं आगे फिलिप्पुस वहां से अशदोद निकल जाता है और वहां से कैसरिया में जाकर बस जाता है, जिसको हम 21वें अध्याय में बात करेंगे। मेरी आशा है कि आप इन वचनों को याद रखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीखने के पश्चात, लागू करने के पश्चात दूसरों को भी प्रभु के वचन को सिखाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।